अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ रिजवानुल हक, आई एम फ्रॉम इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। कहते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, इट्स अप्स एंड डाउन्स। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एज वेल। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में भी पॉइंट सिस्टम जो है कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला आ जाता है। लेकिन पॉइंट सिस्टम चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ये फ्लक्चुएशन जो है दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में सेटबैक्स भी होते हैं, खुशी के बाद गम आता है, गम के बाद खुशी आती है। दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। ज़िंदगी में ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ अप्स आएँ और डाउन्स ना आएँ। ज़िंदगी में ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ डाउन्स रहें और अप्स ना आएँ। नाइट फॉल्स आफ्टर डे एंड डे आफ्टर फॉल्स नाइट। दिस इज़ व्हाट द हिस्ट्री इज़। जो भी 6000 ईयर्स की ऑलमोस्ट हिस्ट्री, जो नोन हिस्ट्री है, उसमें तो यही होता आ रहा है। और इस दफ़ा जो 11 फरवरी 2019 को जो राउंड रन हुआ है उसमें भी यही हुआ है। थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम जो है वो ऊपर चला गया। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में ऑल्दो पॉइंट सिस्टम जो है थ्रेशोल्ड जो है वो 65 है अंडर सब क्लास 189 एंड 489, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसे रेज़ किया हुआ था और 70 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो सब क्लास 189 में आपको इन्विटेशन आ रहा था। और अगर आप सब क्लास 489 में हैं तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो 80 होने चाहिए, इंक्लूडिंग 10 पॉइंट्स दैट यू कैन क्लेम फॉर सब क्लास 489 रीजनल स्पॉन्सरशिप। ये जो राउंड रन होता है, मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि ये राउंड जो है ये रन होता है फॉर सब क्लास 489 फैमिली स्ट्रीम के लिए। स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए ये राउंड रन नहीं होता। स्टेट कैन सेलेक्ट पीपल एनी टाइम। सब क्लास 189 में जो राउंड रन हुआ है इसमें हमने देखा कि नॉर्मली जो 2500 लोग सेलेक्ट होते थे हर राउंड के अंदर, लेकिन इस दफ़ा जो लोग नंबर ऑफ पीपल सेलेक्ट हुए हैं दैट इज़ 1500। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज 1500 पीपल हु हैव रिसीव्ड देयर इन्विटेशन टू अप्लाई। अगर उन्होंने पॉइंट्स जो हैं दे क्लेम पॉइंट्स करेक्टली, देन हाईली लाइकली कि उन्हें वीज़ा भी जो है वो अगले 6-8 महीनों में 10 महीनों में उनका वीज़ा भी प्रोसेस हो जाएगा एंड दे विल गेट द वीज़ा एंड दे विल बी एबल टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया एंड देयर ड्रीम, इफ ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर ड्रीम देन देयर ड्रीम कैन कम ट्रू। और जो लोग वेट कर रहे हैं कि ये पॉइंट सिस्टम जो है बहुत ऊपर चला गया है, कुछ जो प्रो रेटा कैटेगरीज़ हैं जिसमें अकाउंटेंट्स आता है, जिसमें इंजीनियर्स आते हैं, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स आते हैं, वो प्रो रेटा कैटेगरीज़ में आते हैं। तो प्रो रेटा कैटेगरीज़ के अंदर जो वो पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा थ्रेशोल्ड ऊपर है। हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स थे उनके लिए पॉइंट सिस्टम 70 पे आया हुआ था और कट ऑफ डेट भी बहुत क्लोज आई हुई थी, लेकिन इस राउंड के अंदर जो है वो पॉइंट सिस्टम जो है वो 75 पे चला गया, अकाउंटेंट्स के लिए 85 पे चला गया। नथिंग टू वरी, लोग जो हैं वो कम सेलेक्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स 1500 और 2500 में 1000 का जो कम लोगों की सिलेक्शन हुई है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से पॉइंट्स सिस्टम जो है वो ऊपर चला गया। अगर नेक्स्ट राउंड में जो है वो पॉइंट सिस्टम दोबारा से लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, 2500 के करीब लोग सेलेक्ट होंगे, तो पॉइंट सिस्टम जो है वो फिर अगेन नीचे आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है इसमें अगर आप हम बात करें सब क्लास 189 की एंड यू आर एन एस्पिरेंट फॉर सब क्लास 189, तो प्लीज़ रिमेंबर कि इसमें जो आपको पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं वो आप अपनी एज के कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के कर सकते हैं एंड योर आइल्स बैंड। इफ़ यू क्लेम 7 ईच तो 10 पॉइंट्स, इफ़ यू क्लेम 8 ईच बैंड तो यू कैन क्लेम 20 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट जो बैंड है इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, किसी एक मॉड्यूल में कम आ जाता है, बाकी सब में आ जाता है, तो उसके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन ये हो सकती है कि आप स्टेट स्पॉन्सरशिप की तरफ आप देख सकते हैं, सब क्लास 190 या सब क्लास 489। बेस्ट वुड बी, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किस किस चीज़ के पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से स्टडी की हुई है, ऑफ कोर्स उसके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट किया है, आप उसके पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है, आप उसके भी पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, नाटी के थ्रू आप वो पॉइंट्स भी आप 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं और आपकी स्पाउस जो हैं वो क्वालिफाइड हैं एंड उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल करता है, तो आप उनके पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सारा सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, तो आप हमें अपना CV सेंड कर सकते हैं @wecare@immigrationexperts.pk। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं @0308585777। आप हमारे इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस को विज़िट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो बेल आइकॉन है इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इमिग्रेशन वर्ल्ड ये आपको पता चलता रहे। आप हमें जब CV भेजेंगे तो हम आपके CV को जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं फॉर अदर कंट्रीज़ एज वेल। लाइक न्यूजीलैंड में 6.5 ओवरऑल बैंड चाहिए होता है, लेकिन उसकी फिर अपनी डायनामिक्स भी हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन में जो है, अगर हम सस्कैचुअन की बात करें, अगर हम कनाडा के कुछ और प्रोविंसेस की बात करें तो वहाँ पे मे बी आपका बैंड जो है वो 6 के साथ भी आपका काम चल जाए, 5 के साथ भी आपका काम चल जाए। तो ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।